दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं हुए, तो आपके काम की खबर है। दरअसल 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे को क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का आईपीओ आम लोगों के लिए निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ में निवेश करके पैसे कैसे कमाते हैं निवेशक। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंपनी की और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, एक मंत्र है। जहां पैसा लगाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद पैसा लगाने के बारे में सोचिए या फिर पैसा लगाइए। इससे आपको नुकसान होने की जो संभावना होती है वो कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भारतीय कंपनी है जो क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट और पावर टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विस देती है। यह कंपनी ग्रिड कनेक्टिविटी और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सॉल्यूशन में माहिर है। कंपनी 2001 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 14 फरवरी को खुल रहा है और 18 फरवरी को बंद होगा, यानी 14 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड ₹401 से लेकर के ₹425 प्रति शेयर है। 26 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 26 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 26 × 425 यानी ₹11,050 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 18 लॉट यानी 468 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 468 × 425 यानी ₹1,98,900 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 859 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 225 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 225 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 634 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 634 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो इन तारीखों को आपको याद रखना चाहिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय। तो आगे हम बताएंगे कि क्वालिटी पावर का जो आईपीओ है उसकी अलग अलग तारीखें क्या क्या है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 19 फरवरी। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और उसके आईपीओ की। तो आईपीओ के अलॉट की तारीख है 19 फरवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 20 फरवरी को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 20 फरवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 21 फरवरी को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है लिंक इंटेल इंडिया। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो यह कंपनी नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल मेरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिकरण में करेगी। प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगी। अज्ञात अधिग्रहणों और अन्य रणनीतिक
पहलों के माध्यम से अकार्बनिक विकास को वित्त पोषित करने में करेगी और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आपको बैंक के पास खुलवाना है, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होगा। कुछ ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में फॉर्म भरना जाता है। निवेशकों के डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म रहता है, उसको ऑनलाइन सही भर देना होता है। आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर लें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई है तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है, प्रति शेयर रिटर्न है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप क्वालिटी पावर के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं? तो क्यों सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जोड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।